Hello, what's up guys, welcome back to another video। और as I promised in my previous video that I will upload a clone of H&M website। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट। तो उसको आज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग को मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। चलते हैं अपने ब्राउजर पे HNN करना है, यहाँ पे H&M ओपन हो जाए भाई। हाँ, तो ये हो गई हमारी वेबसाइट। और सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक सेकंड इसका ये रिमाइंडर हटा देता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत ही मेरे को अच्छी नहीं लगती वेबसाइट, पर चलो कोई ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ खुद ही अभी के लिए। और इधर जाते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं एंड वी गो देयर। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। और हाँ, ठीक है, इतना ठीक है। और अगर देखो तुम लोग को मैं बताता हूँ सबसे पहले फॉन्ट का निकालने का तरीका। ठीक है, मान लो तुमको ये वाला फॉन्ट चाहिए तो तुम उसको किस तरह से यूज़ कर पाओगे अपनी वेबसाइट पे। बट लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, अनएथिकल है प्रोसेस ये। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे कोई कंपनी है उसने ये फॉन्ट बनाया है सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए, तो अगर तुम उसको यूज़ करोगे तो तुमको या तो पे करना पड़ेगा या तो तुमको उनसे परमिशंस लेनी पड़ेगी, जो कि तुम दोनों चीज़ नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से तुमको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। मैं सिर्फ तुमको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ और तुम भी सिर्फ इसको एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करना है इसको। ठीक है, तो देखो तुमको क्या करना है, इंस्पेक्ट जाना है। इंस्पेक्ट पे अगर तुम लोग गए तो फिर से करना है इसको रिफ्रेश। पहले देखो इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क्स पे जाना, यहाँ पे फॉन्ट्स पे जाना, ठीक। और उसके बाद इसको करोगे जैसे ही तुम रिफ्रेश और इधर जाओगे तो यहाँ पे देखो तुम लोग को ये फॉन्ट्स दिख जाएंगे तीनों। इनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लेना। इस पर डबल क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद उस फाइल को रुको मैं तुमको दिखाता हूँ डाउनलोड करके। ऐसे जाके डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्ट हो गया ना डाउनलोड होना। और यहाँ पे जाना, यहाँ लिखना वॉफ WOFF वॉफ टू TTF कन्वर्टर। ये आ जाएगा। पहली वेबसाइट पे जाना, ये आ गया पहली वेबसाइट पे। और यहाँ पे जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस पे। ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कर लेंगे कन्वर्ट और इसको डाउनलोड कर लेना। होने दो, डाउनलोड होने दो, प्रोसेस हो गया। इसको लोगे डाउनलोड। और जब डाउनलोड करना तो फिर इसको इंस्टॉल भी कर लेना। लाइक मैं तुमको दिखाता हूँ, डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ये हो गया डाउनलोड। इसको करेंगे ओपन, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे जाके इसको कर लोगे इंस्टॉल तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो फिर ये ऑलरेडी बता रहा है, तो इसको तुम यस कर देना। मैंने कर देता हूँ काम खत्म। तो ये होता है फॉन्ट को डाउनलोड करने का तरीका। तो फॉन्ट तुमने डाउनलोड कर लिया। H&M का लोगो मैंने पहले से ही गूगल से निकाल लिया है। इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे H&M का लोगो पहले से ही निकाल लिया है, दिख जा भाई, ये कोई लोगो। और नेक्स्ट मेरे को चाहिए आइकन्स के लिए। तो आइकन्स के लिए मैं जाऊँगा रेमेक्स आइकन की वेबसाइट पे, REM। यहाँ पे गया, इस पे ओपन किया। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि काफी सही लाइब्रेरी, मतलब तुमको मैं बता रहा हूँ काफी मस्त लाइब्रेरी है। इस पे तुम लोग को कुछ नहीं करना, तुमको जाना है इसके गिटहब पे और यहाँ पे तुम लोग को जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कहीं पे CDN का होगा ऑप्शन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ज़्यादा नीचे आ गया मैं। ये देखो ये रहा, ये लिंक का CDN ऑप्शन है, इस पे जाना तुमको। इसको करना है कॉपी, कॉपी कर लिया। अब मेरे को इसकी गिटहब की कोई जरूरत नहीं, इसको मैं बंद करता हूँ। और इधर जाके हम लोग पहले तो HTML अपना बना लेते हैं, HTML5। इसको क्लिक किया और डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट हटा देता हूँ मैं। आई डोंट वांट दिस, आई वांट यहाँ पे लिख किया है HNM लाइक दिस। और सबसे पहले हम लोग CSS को अपने लिंक कर लेंगे, लिंक CSS हो गई लिंक। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लिंक करना है अपना रेमेक्स आइकन वाला, तो उसको भी मैंने कर लिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको बंद कर लेता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CSS, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना HTML कोड। और अब हम लोग अगर इसको गो लाइव पे क्लिक करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल हमारी वेबसाइट यहाँ दिखेगी और ये है इनकी वाली वेबसाइट। इसको इधर कर लेता हूँ लाइक दिस। अब ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग को जब वेबसाइट बनाना होता है तो हम लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट एक नेविगेशन बार है जिसमें 3 सेक्शन है। एक में हमारा ये कस्टमर सर्विस, न्यूज़लेटर, फाइंड अ स्टोर, ये सब आएगा। दूसरा वाला है हमारा साइन अप, फेवरेट और शॉपिंग बैग वाला सेक्शन। उसके बाद एक छोटा नेविगेशन बार है जिसके अंदर 2 चीजें, एक सर्च वाला सिस्टम है और इधर एक ये वाला सिस्टम है, ये जो नेविगेशन है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी इमेजेस हैं और ये सब है। तो सबसे पहले हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं। इधर आएंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक मेन बनाते हैं। हेड को हटाता हूँ मैं, हेड और बॉडी को एक साथ करता हूँ। ये HTML को इधर करता हूँ लाइक दिस, थोड़ा स्पेस देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग एक मेन कंटेनर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट रहेगी, ठीक। MAIN मेन, ये आ गया। और अगर मैं इसको इधर साइड कर दूं लाइक दिस, हाँ अब ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो देखो मेन हो गया। मेन के अंदर हमारा पहला सेक्शन आएगा होम सेक्शन, डॉट होम लिखते हैं हम लोग तो क्लासेस भी आ जाएंगी। HOME, एक सेकंड, HOME होम इधर करेंगे। हमारा एक होम डिव बन जाएगा, इसके अंदर हमारा सारा होम का कंटेनर होगा। लेकिन देखो सबसे पहले हमारे वेबसाइट में क्या है, ये जो पार्ट है ना नेविगेशन, ये अलग है, ये ध्यान रखो। होम के सेक्शन में इतना पार्ट आ रहा है, ठीक। तो हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे। होम के सेक्शन में सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, ये इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो हम लोग इसके ऊपर ही बना लेते हैं नेव करके। नेव, इसके अंदर सारी नेविगेशन आएगी। तो सबसे पहले नेविगेशन नंबर 1 जो हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है उसको रखेंगे। तो इसको कर लेता हूँ मैं डॉट नेविगेशन _1 -1 लाइक दिस, डैश कर लो, अंडरस्कोर कर लो, एज यू विश। यहाँ पे हमारी एक डिव बन गई, इसके अंदर नेविगेशन बार है। इसके अंदर हमको सबसे पहले चाहिए 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डिव डॉट सेक्शन, इसको कर लेंगे और इनटू 3 कर देंगे, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। 2-3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हर सेक्शन में हम लोग कुछ चीजें देंगे। सबसे पहले हम लोग को देना है कस्टमर सर्विस, एक स्पैन टैग बनाते हैं, इसके अंदर लिखता हूँ कस्टमर सर्विस। दूसरा है हमारा उसमें न्यूज़लेटर, NEWSLETTER लेटर। तीसरा है हमारा लेटर स्पेलिंग एल में स्मॉल है, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद इधर है हमारा फाइंड अ स्टोर लाइक दिस। इसके नीचे हमारा एक आइकन, तो आइकन के लिए हम लोग जाएंगे रेमेक्स आइकन की वेबसाइट पे। अब ये आइकन मेरे को इसका नाम तो पता नहीं है, तो मैं इसको मोर, एक होता है मोर आइकन करेंगे होता है, रुको, MORE मोर दिखता है यहाँ पे। देखो ये वाला मैं सोच रहा हूँ क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इधर गए, इसको कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे है, यहाँ पे लगाया, ये हो गया लाइक दिस। और उसके अंदर दूसरा जो सेक्शन है हमारा, दूसरा सेक्शन कहाँ है, दूसरा सेक्शन है इसमें हमारा लोगो है, तो इमेज चाहिए होगी, तो IMG इमेज टैग लगाता हूँ। SRC के अंदर डॉट स्लैश इमेज PNG लाइक दिस। और तीसरा है हमारा सेक्शन जिसके अंदर साइन इन, फेवरेट्स और शॉपिंग बैग है, तो ये सब भी मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, डिव ऐसे नहीं, मैं बता दूँ कैसे, डॉट BLOCK ब्लॉक इंटू 3 लाइक दिस, एंटर करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को देना है एक स्पैन, स्पैन दिया, SPAN स्पैन, हाँ। इसके अंदर दे देंगे फेवरेट, नहीं सॉरी फेवरेट नहीं देना था, साइन इन देना था, SIGN साइन इन
नेक्स्ट हमारा इसके अंदर मेरे को एक स्पैन देना है, उस हो जा भाई स्पैन, और इसके अंदर फेवरेट्स, और एक नेक्स्ट स्पैन देना है मेरे को SPAN, इसके अंदर शॉपिंग बैग SHOPPING शॉपिंग बैग लाइक दिस। और अब अगर हम लोग इधर जाएंगे अपनी वेबसाइट पे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। लोगो मेरे को लगाना है, सबसे पहले लोगो लगा लेते हैं। तो सबसे पहला मेरे को चाहिए प्रोफाइल, PROFILE प्रोफाइल। देखिए प्रोफाइल में कोई आता है लाइक आइकन, ये वाला उठा लेता हूँ, अच्छा लगेगा ना। देखो ये है इनका वाला आइकन तो मिलने से रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला उठा लेता हूँ। यही वाला उठा लेते हैं, सही लग रहा है। इसको करता हूँ कॉपी, और साइन इन के पहले था तो यहाँ पे लगा देंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आइकन है इनका हर्ट का, तो ये तो लाइक है, हर्ट लिखता हूँ HERT हर्ट, आ जाना चाहिए, आ गया। इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये भी हमारा फेवरेट के ऊपर है तो यहाँ पे लगा देंगे इसको। और नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग बैग करके, तो कोई अच्छा सा आ जा बैग, यही बैग आ रहा था, इसको कर लेता हूँ कॉपी लाइक दिस, और यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट लाइक दिस। और बैग के बाद एक हम लोग को कुछ इस तरह से देना है, उसके अंदर 0 लिख देना है। तो अब इनका ये हमारा है और ये इनका है, ठीक। तो अब हम लोग CSS देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाता हूँ, मार्जिन 0, और पैडिंग ये भी 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लाइक दिस। तो कुछ चेंजेस हुए इसमें, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हुए। इधर भी जाते हैं, इस वेबसाइट को देख के करना है ना हम लोग को। और इसके अंदर मैं फॉन्ट भी यहीं पे देता हूँ, क्योंकि हर जगह फॉन्ट तो सेम ही लग रहा है ना। तो फॉन्ट फैमिली S नहीं H कौन सा था, क्या नाम था, HMSANS यही था शायद से। अब अगर इधर जाएंगे हम लोग तो फॉन्ट चेंज होना चाहिए, जो कि हो गया चेंज, हाँ ये हो गया। अब तुम लोग को इसको थोड़ा बहुत CSS देनी है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देते हैं अपने नेविगेशन को देते हैं। तो .NAVIGATION नेविगेशन -1 ये और ये। तो उससे पहले मेन को भी तो थोड़ी बहुत CSS देनी पड़ेगी ना। मेन जो हमारा डिव है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हाइट दे देते हैं 100 VH की अभी के लिए। विड्थ दे देते हैं इसको फुल, वैसे वो फुल तो है ही बट फुल नहीं होता है, 100% होता है, 100% ये दे दिया। और बस अभी के लिए इतना बहुत है, जो कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा बट हो चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लगा दी है। और अब अगर नेविगेशन में आके इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं अगर एक साथ दे दूँ तो कुछ क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरह का, जो कि बहुत सही लग रहा है। बट मैं एक एक करके सब चीज़ें लगाऊंगा, फालतू तुम लोग को हार्ट अटैक नहीं देना मेरे को कि क्या कर दिया मैंने। सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ हाइट, हाइट इसको मैं देता हूँ 100 पिक्सल की, देखते हैं क्या आता है। 100 पिक्सल की अगर हम उसको हाइट देंगे तो ये कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। लेकिन अभी अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दिया ब्लू, तो कैसा लगेगा, कुछ इस तरह का लगेगा, जो कि बिल्कुल सही है। इतना हाइट ठीक है ना, डिसेंट, प्रीटी डिसेंट, हाँ। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ी बहुत पैडिंग दे देता हूँ, ऑटो नहीं देना मेरे को, 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। मैं बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को जानना है कि 0 पिक्सल होता है ऊपर नीचे वाला, मतलब ये मेरे को याद नहीं रहता ना, तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। और लेफ्ट राइट के लिए अगर हमको पैडिंग देनी तो हम लोग को बाद वाले को देनी थोड़ी बहुत CSS पैडिंग। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 35 पिक्सल, तो ये इतना आ गया। और इसमें कितना है, इसमें इतना है, हमारे में इतना है, थोड़ा और कम करता हूँ मैं इसको, 35 की जगह 33 पिक्सल कर देता हूँ। अगर इतना किया इधर इधर, हाँ चलो ठीक है। और टॉप से मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं इसको 40 पिक्सल कर दूँ, हाँ सही है सही है सही है, थोड़ा कम करता हूँ, 38 पिक्सल करके देखता हूँ, 38 पिक्सल इधर और इधर इधर इधर, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा। और अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन क्या करता है, सभी जितने भी कंटेंट होगा, एक कोई डिव है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको इवनली स्प्रेड कर देगा पूरे ब्लॉक में, जैसे कि इसने कर दिया है। तो अभी देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट, भाई कितना सही लग रहा है। और अगर मैं अब ब्लॉक के अंदर जाऊँ, सेक्शन 1 कर देता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं अलग CSS दे पाऊंगा ना। तो डॉट सेक्शन SECTION सेक्शन स्कोर कुछ इस तरह से। दो सेक्शन 1 को अगर मैं थोड़ा बहुत फॉन्ट इसका छोटा कर दूँ, फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ, कितना करूँ 13 पिक्सल करके देखता हूँ कितना होता है। 13 पिक्सल मैंने किया, भाई बिल्कुल परफेक्ट आया जितना मेरे को चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, वैसे कोई जरूरत नहीं थी, पैडिंग दे सकते थे बट ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और गैप कर देता हूँ मैं इसको 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल अगर मैं गैप किया तो इतना दूर हो जाएगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 10 पिक्सल की जगह मैं इसको अगर 12 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना, ये इतना। फॉन्ट साइज मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 13 की जगह 15 कर देता हूँ मैं, ठीक। ये इतना है और ये इतना है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, 14 कर देता हूँ। अब देखो तुम लोग को अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करोगे तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा, जो कि अभी ठीक लग रहा है मेरे को। बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, अभी मेरे को समझ तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने हाइट विड्थ क्यों दी थी इसको। और एक और चीज़ मैं इसको देता हूँ, जस्टिफाई नहीं, आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर लाइक दिस। तो अब जो चीज़ है ना ये सेंटर पे आ जाएगा, देखो ये सेंटर पे आ गया। इसका मेरे को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, डॉट सेक्शन 1 के अंदर आई टैग को टारगेट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे और कलर इसका ब्लैक कर देंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाया, कुछ हुआ, होना तो चाहिए था। 20 पिक्सल की जगह अगर मैं इसको 200 अभी के लिए कर रहा हूँ, अभी के लिए जस्ट 200 क्या, देखो बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी जोर से नहीं बढ़ रहा। तो अगर मैं 40 कर दूँ, सही है, बिल्कुल सही है जैसा मेरे को चाहिए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, 36 कर देता हूँ, 36। हाँ नाइस नाइस नाइस। और यहाँ पे होवर करने पे रेड हो रहा है ना, ये तो बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। तुम लोग को जाना है डॉट सेक्शन के अंदर, जो आई है उसको कोलन लगा के उसके होवर एट्रीब्यूट को ट्रिगर करोगे और उसका कलर कर दोगे RED, रेड लाइक दिस। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो रेड हो जाएगा। कर्सर पॉइंटर भी कर देता हूँ, वो तो मेरे को ऊपर ही करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जाके कर्सर पॉइंटर। तो अब अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो पॉइंटर आ जाएगा। और यही चीज़ मेरे को सेक्शन 1 के अंदर जितने स्पैन है उसमें कर देना है। तो डॉट
सेक्शन 1, इसके अंदर जो स्पैन है उसको कर देंगे हम लोग CUR कर्सर पॉइंटर लाइक दिस। अब अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट, जैसा ये है वैसा ये है, बिल्कुल सही। और वही चीज़ अब मेरे को यहाँ पे भी करनी है। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है ताकि ये जितने साए बाएँ हैं मतलब वो अच्छे दिखने लगे। तो चलते हैं, इसको मैं सेक्शन 3 कर देता हूँ और इमेज वाले को सेक्शन 2 कर दूंगा, सेक्शन 3 डैश सेक्शन 2। ठीक, तो अब सेक्शन 3 पे हम लोग क्या देंगे, डॉट सेक्शन 3। सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये सब देखो ऐसे हो गया। और अगर मैं इसको गैप दे देता हूँ, गैप दे दिया मैंने इसको 12 पिक्सल का, तो इतना हो गया, बिल्कुल सही है। और मेरे को इसमें कुछ करना भी नहीं है। अपने H&M की वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ ऐसा दिख रहा है और यहाँ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मेरे को करना है, एक चीज़ लास्ट, हाँ, अगर मैं यहाँ जाके इसका फॉन्ट वेट 300 कर दूँ तो कुछ होगा सही, ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको मैं कर देता हूँ। और देखो अब हमारे साइड के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बिल्कुल सही हो गए हैं और इसमें भी मेरे को कर्सर पॉइंटर देना पड़ेगा होपफुली। हाँ, कर्सर पॉइंटर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेक्शन 3 इसके अंदर जितने भी स्पैन है, डॉट सेक्शन 3 इसके अंदर जितने भी स्पैन है, स्पैन कह रहा हूँ सॉरी, डिव है। वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ब्लॉक्स को ही दे दूँ। यहाँ पे डॉट ब्लॉक्स लिखता हूँ, BLOCK, ब्लॉक के अंदर जितने भी स्पैन है, कॉमा डॉट ब्लॉक के अंदर जितने भी आई हैं उनको कर्सर पॉइंटर दे दो। हाँ, तो अब ठीक है। अब अगर मैं इसको ओवर करूँगा तो यहाँ पे कर्सर दिखने लगेगा बिल्कुल परफेक्ट, जैसा कि यहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब ये H&M जितना बड़ा दिख रहा है इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 2 पे, डॉट सेक्शन 2 लाइक दिस। इसके अंदर मेरे को इसको पहले थोड़ी बहुत हाइट वेट देनी पड़ेगी, तो इसको मैं हाइट वेट देता हूँ 100 पिक्सल की। 100 करना था, 10 नहीं करना था। हाइट कर दूंगा मैं इसको 100 पिक्सल की लाइक दिस। और अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर अभी टेम्परेरी दे रहा हूँ, तुम लोग को भी जब तुम बनाओगे ना कुछ तो तुम लोग को भी हो जाएगा कि तुमको कलर देना पड़ेगा इसको, ताकि तुम लोग देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अभी के लिए जैसे मैंने इसको कलर को दिया और ये मेरे को दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है ये देखना पड़ेगा। ये ले क्यों नहीं रहा है, लेना तो चाहिए था इसको प्रॉपर्टी। देखो इसमें प्रॉपर्टी आ तो रही है, ठीक है, 100 पिक्सल विड्थ तो हो गई है, इसकी हाइट भी 100 पिक्सल की है। और अगर मैं इमेज को जाके, सॉरी ऐसे नहीं, डॉट सेक्शन 2 के अंदर इमेज को टारगेट करूँ, अंदर वाली जो इमेज है उसको टारगेट करेंगे और उसको हम लोग हाइट विड्थ ऑब्जेक्ट फिट कवर इतना दे देते हैं, तो ये कुछ इधर दिखेगा जो कि बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो ये दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये दिक्कत क्यों दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके सेक्शन 1 के ऊपर जो नेविगेशन, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। इसको अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा जो कि मेरे को चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। एक सेकंड इसको हटाओ यार पहले। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट लग नहीं रहा, जैसा कि ये है वैसा ही है, जैसा ये वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है वो तो रहेगा, बट काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इसके अंदर, मानो या ना मानो। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसका साइज़, कहाँ गया वो सेक्शन वाला पार्ट, सेक्शन। अगर मैं इनको हटा दूँ, अभी के लिए मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होगी, इधर जाता हूँ मैं, हाँ दिक्कत होगी, फाइन आर्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर मैं इसको, इसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल और इसको कर देता हूँ 130 पिक्सल और इसको 100% तो रहने देते हैं। तो अब ठीक है, अब कैसा लग रहा है, अभी ऊपर ज़्यादा है बट सही है। या तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ, इसको पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कुछ इधर जाएगा, क्योंकि मैंने तुम लोग से कहा था अगर हम लोग किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते तो आए बाएं साएं घूमने लगता है। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसको लेफ्ट से 50% कर देते हैं लाइक दिस, तो ये इधर आ जाएगा कहीं पे। और अगर हम लोग क्या होता है, ट्रांसलेट -50% कर देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। और अगर हम लोग इसको कॉमा लगा के ऊपर से थोड़ा कर देते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको प्लस का 50% कर देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं टॉप से 100 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 100 पिक्सल। 10 पिक्सल करता हूँ, आई थिंक ये सही है। जैसे देखो इसमें थोड़ा नीचे साइड है ना ये, और इसमें भी वैसा ही, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, जैसा मेरे को चाहिए वैसा ही है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सेंटर से थोड़ा नीचे है, जैसा कि इसमें देख रहे हो, ये सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे है, हल्का सा। 8 पिक्सल करके देखता हूँ मैं, हाँ अभी ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल सही परफेक्ट है। और मैंने देखो सेक्शन को मैंने क्या किया था, सेक्शन 2 को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया ना, तो सेक्शन 2 के ऊपर है नेविगेशन 1 को मैं पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव लाइक दिस, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हाँ, तो हमारा नेविगेशन पार्ट 1 तो बन गया, ऊपर वाला बन गया है। अब इसके नीचे वाला जो है ये बनाना है हम लोग को, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम लोग को एक डिव बनाना है, उसके अंदर ये सारे स्पैन्स डालने हैं और उसके अंदर मेरे को ये जो चीज़ है ये एब्सोल्यूट कर दूंगा मैं, और ये इसको मैं स्टैटिक रखूंगा। तो नेविगेशन पार्ट 1 तो बन चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। div डॉट नेविगेशन NAVIGATIO नेविगेशन -2 करते हैं, एंटर करते हैं, ये हो गया। और इसके अंदर मेरे को देना है एक div लाइक दिस, और इसके अंदर मेरे को स्पैन दे देना है। और सबसे पहले है लेडीज़, LADIES लेडीज़, दूसरा है हमारा मेन, MEN मेन, मेन्यू नहीं है मेन है। तीसरा है हमारा बेबीज़, BABY बेबी, हाँ। उसके बाद हमारा किड्स, KIDS किड्स, उसके बाद है हमारा नहीं है मतलब HNM
HOME होम, और उसके बाद है स्पोर्ट्स, SPORT, स्पोर्ट, स्पोर्ट है ना, हाँ स्पोर्ट। और एट द एंड हमारा लास्ट सेकंड है सेल, और उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी, जो कि मैं कॉपी करूँगा, इतना बड़ा वर्ड मैं नहीं लिखने वाला, लाइक दिस, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। अब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि प्रिटी डिसेंट, डिसेंट क्या था, डिसेंट, प्रिटी डिसेंट। इसको हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं नेव कंटेनर, क्लास नेव अंडरस्कोर कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, NER कंटेनर, लाइक दिस। तो डॉट नेविगेशन 2 पे जाते हैं। इसको सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग को इसकी विड्थ तो फुल होती है, हाइड कर देता हूँ मैं इसकी, लेट्स से 50 पिक्सल, देखते कितना होगा। बैकग्राउंड कलर भी इसका मेरे को देना पड़ेगा फिलहाल के लिए, BSC के बैकग्राउंड कलर्स का मैं देता हूँ अभी के लिए, ये कोई रॉयल ब्लू, हाँ हाँ बिल्कुल सही, साइज़ बिल्कुल सही है, इतना ही मेरे को चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ हाँ। ये टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा पता है, क्योंकि ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मेरे को यहाँ पे PNG यूज़ करनी चाहिए, तो मैं इसका PNG बनाता हूँ जल्दी से। PNG लाओ यार, मेरे को PNG चाहिए, तुम लोग क्या ही कर रहे हो। ये PNG है ना मेरे ख्याल से, डाउनलोड फॉर फ्री PNG, डाउनलोड हो जाए भाई, मेरे को लॉगिन वॉगिन नहीं करना कहीं पे, ऐसे ही तुम कर दो डाउनलोड तो बात है, प्लीज भाई वेरीफाई करोगे मेरे को ही कि मैं ह्यूमन हूँ, क्या है इसमें, BQ7C, BQ7C, हो जा भाई डाउनलोड, होने लगी डाउनलोड। इसको उठाता हूँ PS कोड में जाके, और यहाँ पे इधर पे ये आ गया, और इसको यहाँ से इसका नेम चेंज कर देता हूँ डॉट स्लैश, और अब अगर हम लोग इधर जाएंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर मेरे को हटाना पड़ेगा ना, हाँ इसका बैकग्राउंड कलर हटा दिया लाइक दिस, ये हो गया। अब मेरे को बस इसका थोड़ा साइज सही करना है, हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया। मैंने यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्ट फिट कवर हटाया था, तुमको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मेरे को कमेंट आउट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट कवर हटाना है। अब बिल्कुल सही आ गया, और यहाँ पे टॉप से मेरे को इसको 80 पिक्सल कर देना है 8 की जगह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी सॉरी ज़्यादा जोश में आ गया था मैं, 20 पिक्सल करता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आई लाइक दिस। अब आएंगे हम लोग नेविगेशन 2 पे, हाँ नेविगेशन 2 पे हम लोगों ने सही करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सही कर दिया ठीक। अब हम लोग को जाना है इसके अंदर, जो ब्लॉक है नेव कंटेनर है, इसके अंदर जाना है, तो डॉट NAV_CON कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप कर देंगे इसको 12 पिक्सल का, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, जैसे कि इसमें है हमारी वेबसाइट में, थोड़ा ज़्यादा दूर करते हैं, लेट से मैं इसको 20 पिक्सल दूर कर देता हूँ। हाउ इज दिस लुकिंग, बिल्कुल परफेक्टली लुकिंग दिख रहा है ये, और इसमें मेरे को होवर करने पे अंडरलाइन आना चाहिए और कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना, डॉट नेव कंटेनर के अंदर जो स्पैन है उसको जब हम लोग होवर करेंगे HOV, तो पहली बात तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाना चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए, कर्सर पॉइंटर लाइक दिस। अब होवर करेंगे तो देखो ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट, जैसा कि इसके अंदर है ना, नाइस, वेरी नाइस। अब हम लोग को बनाना है ये वाला पार्ट, तो इसको पार्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हम लोग को एक डिव बनाना है, डॉट सर्च नाम की, सर्च नाम क्लास का, तो SEARCH सर्च, इसके अंदर हम लोग एक आइकन दे देंगे और एक इनपुट दे देंगे, तो आइकन मेरे को मिलेगा यहाँ से, जो कि मैंने पहले से ही मेरे को मिल गया है यहाँ पे, इधर जाऊँगा, बिल्कुल सही भाई, ये को गेटअप को पायलट की वजह से मिला मेरे को, बट तुम लोग अगर रेमिक्स आइकन पे जाके तुम लोग उठाओगे तो वहाँ से भी तुम लोग उठा सकते हो, ठीक है। अब डॉट सर्च नाम की जो क्लास है SEARCH, इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दे रहा मैं इसको दे रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, वो भी क्या एब्सोल्यूट, और इसको मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट, देंगे तो एक कोने में आ जाएगा, नहीं सेंटर पे आ जाएगा लाइक दिस। और अगर मैं इसको रिलेटिव दे देता हूँ, इसके नेव कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव, हाँ तो ये अब इसके रिलेटिव काम करेगा। अब मेरे को इसको देखो टॉप से तो सही है ये, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट से राइट से 0 कर देता हूँ, राइट से 0% कर दिया, तो ये कुछ इधर चला जाएगा। मेरे को इसको थोड़ा पैडिंग देना है, वो मैं सर्च को पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग लेट से मैंने इसको दे दिया 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 को मैंने कर दिया 30 पिक्सल, 30 करना था, 80 नहीं करना था, 30 पिक्सल कर दिया, इतना दूर हो गया जो कि सही है। और पैडिंग नहीं, मैं इसको मार्जिन देना था, MARGIN मार्जिन लाइक दिस, और इसको हटा देता हूँ, मेरे को चलो ठीक लगा, बिल्कुल सही आ रहा ठीक। और मेरे को इसको बॉर्डर बॉटम देना था, बॉर्डर बॉटम दे देंगे, बॉर्डर सॉरी मैंने क्या दे दिया इसको, BORD बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम इसको देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक BLACK, ये हो गया। और इसको मैं थोड़ी बहुत अब पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे दी मैंने इसको 2 पिक्सल की, 2 पिक्सल ओनली पैडिंग देंगे, देखें कैसा आता है, सही आ रहा। डॉट सर्च के अंदर जो इनपुट है INP इनपुट, उसका हम लोग बॉर्डर नन कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। और पैडिंग वैडिंग कर देते हैं थोड़ी, है ना, बिल्कुल सही है, जैसा कि यहाँ पे है वैसा यहाँ पे थोड़ा सा हाइट साइज़ में छोटा है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, 100 पिक्सल की जगह इसको हम लोग कर देंगे, नहीं सर्च पे जाके मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ी ना, काम खत्म। इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, और इधर आके इसको कर देता हूँ मैं 180 पिक्सल, इधर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, 170 करता हूँ मैं, हाँ
सही है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ मेरे को और करनी थी, ये तो नहीं करना था जो मैंने अभी किया है। डॉट सर्च के अंदर जो आई है उसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। इसका साइज बढ़ा दिया, कर्सर पॉइंटर कर दिया, और इसका भी मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। साइज नहीं बढ़ा, साइज नहीं लिखना था, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। कितना हो गया 20 पिक्सल करने पे? 20 पिक्सल करने पे इतना हो गया, जो कि सही है। थोड़ा कम कर देते हैं, 20 की जगह मैं इसको कर देता हूँ कितना करूँ, कितना करूँ, कितना करूँ। एक तो मैं ये नंबर्स गेस करने में काफ़ी ज़्यादा खराब हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए सही है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जैसा कि हमारा लोगो यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ दिख रहा है। ये थोड़ी इमेज थोड़ी स्ट्रेच दिख रही है मेरे को, ऐसा क्यों? अगर मैं इमेज पे जाके इसकी हाइट हटा दूँ, सिर्फ विड्थ रखता हूँ मैं, तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा लगेगा, जो कि सही है। और पैडिंग मेरे को टॉप से थोड़ा और करना पड़ेगा, फिर इसको मैं 40 कर देता हूँ। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब भाई क्या ही प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह लग रहा है ना। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग को इसके अंदर जो ये होम वाला पार्ट है, अब हमारा नेविगेशन खत्म हो गया। अब हम लोग होम पे काम करेंगे, ठीक। तो मैं नेविगेशन को यहाँ पे जो नैब है हमारा, इसको कर देते हैं क्लोज। नैब हो गया हमारा। अब हम लोग होम पे काम करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं एक टैग बना देता हूँ, कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होम। अब यहाँ से होम स्टार्ट होगा। नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले होम, होम को हम लोग दे देंगे हाइट दे देता हूँ मैं इसको, पहले हाइट देता हूँ 100 VH की। आई वांट कि 100 VH रहे। विड्थ इसकी फुल रहेगी, तो मैं लिख भी देता हूँ विड्थ 100%। और इसको मैं एक और चीज़ देता हूँ जो कि तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। जो कि मैं करूँगा इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, ब्लॉक नहीं करना था, फ्लेक्स करना था भाई, फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम अलाइन आइटम, आइटम सेंटर लाइक दिस। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों किया, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने ये इसलिए किया ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब कुछ जो कंटेंट है वो सब सेंटर पे आ जाए। वैसे मेरे को ये चीज़ होम पे करना चाहिए था, होम पे कर रहा हूँ, मेन पे करना चाहिए था, बट कोई ना, इस पे कर देते हैं। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ डिव इनसाइड इट। तो यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे क्लास नेम, इसका हो जाएगा IMAGE कंटेनर, CONTAINER कंटेनर लाइक दिस, इमेज कंटेनर। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग को इसके अंदर एक सब सेक्शन बनाना है। एक सेकंड को, हाँ, इसके अंदर हम लोग को एक सब सेक्शन बनाना है जिसमें ये 3 आएंगे एलिमेंट और एक इमेज आएगी, ठीक। तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ, एक बनाता हूँ हेडिंग्स, HEIDDI। हेडिंग्स की स्पेलिंग क्या होती है? HEDDI। अरे लियो, मैं हेडिंग की स्पेलिंग भूल गया यार। हेडर लिख देता हूँ, भैंस की आँख हटाओ, ठीक। हेडर, इसके अंदर 3 आएंगे हमारे स्पैन। अब ये स्पैन तो मैं कॉपी करूँगा डायरेक्ट, कॉपी किया, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D, और इसको मैं कर देता हूँ। और यहाँ से आता हूँ, Ctrl+C, इधर गया, इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+V, और इसको सिलेक्ट कॉपी पेस्ट करा, Ctrl+D, और इसको भी रिमूव कर देते हैं लाइक दिस। स्पैन हमारे कहाँ चले गए? तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? इसका स्पैन कहाँ गया? इसका स्पैन गायब हो गया गाइस, तो स्पैन बनाना पड़ेगा मेरे को। /SP, हाँ आ गया, स्पैन आ गया। स्पैन से नहीं है, स्पैन। अब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हम लोग को ये कुछ इधर दिखेगा, जो कि सही है, पर थोड़ी दिक्कत आ गई है। अब वो दिक्कत ये है कि ये जस्ट लाइन आइटम सेंटर की वजह से सेंटर पे आ गया है, जो कि मेरे को नहीं करना है इसको। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज कंटेनर को थोड़ी बहुत सी ऐसे देता हूँ मैं, .IMAGE_CON कंटेनर। इसको मैं विड्थ 100, इसको मैं हाइट 100% ना देके 80% देता हूँ हाइट, जो कि कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। इसको मैं हटा देता हूँ। एक तो जब ये को पायलट काम करता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही भर देता है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए होता है। यहाँ मैंने कंटेनर स्पेलिंग के लिए गलत लिखी है, इसको कॉपी करता हूँ, इधर आके इधर पेस्ट करता हूँ। अब देगा थोड़ी बहुत CSS जो कि इसने दे दी है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं यहाँ पे, ताकि ये कॉलम बन जाए। हाँ, कॉलम हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ एक दिक्कत क्या आ रही है अब ये जो चीज़ है, ये पूरी विड्थ ले रहा है ना, जो कि नहीं लेना चाहिए इसको। इसको विड्थ भी कम लेनी चाहिए, इसको विड्थ लेनी चाहिए 80% की। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसको थोड़ी और कम कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 60%। 60% करता हूँ तो ये कितनी, अब ये इतना ले रहा है, ये सही है, बिल्कुल सही है। डॉट हेडर लेंगे, ADR हेडर। अभी हम लोग बेसिक CSS देते जाते हैं, उसके बाद से हम लोग बाद में इसको अपडेट करते रहेंगे। लाइक अभी के लिए मेरे को हेडर, HEDR, हाँ स्पेलिंग सही है। हेडर के अंदर हम लोग को इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब अगर इधर करेंगे तो ये देखो सेंटर में आ गया, इस ब्लॉक के लिए सेंटर पे आ गया। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है, इसके लिए होम के लिए हमारा ये वाला ब्लॉक सेंटर पे नहीं आ रहा, तो इसको मेरे को सेंटर पे लाना पड़ेगा। और इसको मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ। गैप मैंने इसको दे दिया लेट्स से 20 पिक्सल का, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप हो गया, जो कि सही है। ऐसा ही गैप होता ना, है तो सही। हाइट दे देता हूँ मैं इसको, देखो टोटल हाइट जितनी भी होगी उसका ये 10% ले लेगा हाइट, ठीक है, लाइक दिस। तो इसने 10% हाइट ले ली। और यहाँ पे अगर मैं अलाइन आइटम्स इसको भी सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसने 20 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 40% पिक्सल का, 40 पिक्सल का गैप ले लिया अगर इसने, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही हो गया। इमेज सही हो गई। बस अब ये वाला जो कंटेनर है, हमारा आइटम का इमेज कंटेनर जो है, ये सेंटर पे आ जाए होम के रिस्पेक्ट पे, जो कि नहीं आ रहा है। हाँ मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही थी, जो कि मैंने हटा दिया है। अब ठीक है,
यहाँ पे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा दिया था, इसको हटा देते हैं। हाँ तो अब बिल्कुल सही है। और इसको मैं थोड़ी बहुत पैडिंग दे देता हूँ ऊपर नीचे से। तो पैडिंग टॉप दे देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट। पैडिंग टॉप इसकी मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल की, ताकि थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। अब ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया। 20 पिक्सल कम लग रहा है, 40 कर देता हूँ। 40 पिक्सल। हाँ देखो अब ये सेंटर पे आ गया ना, हाँ बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल नाइस। और इसके नीचे मेरे को एक डिव बनाना है और उसके अंदर मेरे को इमेज लगानी है। इमेज की सोर्स कहाँ से आएगा? इमेज का सोर्स होगा ये कॉपी। इसका इमेज कहाँ से लेगा? अब मेरे को चाहिए इसकी इमेज, तो इमेज के लिए मैं जाऊँगा, इसको हटाओ पहले। हाँ इमेज के लिए मैं जाऊँगा इधर, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे ये क्लास, ये तो टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है और इमेज ये है, ये तो लिस्ट है। लिस्ट में क्या है? हम लोग को इसी तरह से एक्सप्लोर करना पड़ेगा सब चीज़ें। देखो यहाँ पे तो ये कोई लिंक है, तो हमको उधर नहीं जाना है, हमको इस इमेज के अंदर जाना है। तो ये आ रहा है और ये अगर हम लोग उधर जाएंगे तो यहाँ पे इमेज आ रही है, ये है मेरे ख्याल से इमेज। इसको इस इमेज को मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका लिंक नहीं, एसआरसी ये है। इस एसआरसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, इधर जाता हूँ, यहाँ पे आके तो कर दूँगा पेस्ट और इसको थोड़ा मैं ऑल्ट सेट कर देता हूँ ताकि ये वर्ड रैप हो जाए, वर्ड रैप हो जाए। अब अगर मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को ये इमेज दिख गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है भाई साहब, इतनी बड़ी तो चाहिए भी नहीं मेरे को। तो हम लोग को इसको देनी थोड़ी बहुत CSS। तो अब हम लोग जाएंगे क्लास, इसको दे देता हूँ मैं इमेज नाम की क्लास दे देता हूँ। अब IMG इमेज, अगर मैं इधर आके ओवरफ्लो हिडन दे दूँ, 1 सेकंड के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन लाइक दिस, तो बाकी जितना भी चीज़ें सब चली जाएंगी। हमारी इमेज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो जानी चाहिए, तो हमको इधर आना पड़ेगा। इमेज के अंदर IMG जो है, एक सेकंड को मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, मैंने यहाँ पे इसको डॉट लगाना चाहिए था और इसको भी हटाओ एक सेकंड के लिए। अब अगर मैं इधर करूँ और इसको हटाओ, डॉट लगाओ, डॉट इमेज, इमेज क्लास के अंदर जो इमेज है उसको मेरे को विड्थ देनी है 100%। अगर मैं देता हूँ तो क्या आता है? 100% मैंने दिया तो देखो बिल्कुल सही आ गई। जैसी इमेज यहाँ पे है वैसी ही इमेज यहाँ पे भी है ना, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और इस इमेज के अंदर तुम लोग अगर देखोगे ना तो यहाँ पे ये ड्रीम ड्रेस एडिट्स और यहाँ पे ये सब 3 चीज़ें हैं, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ इसी के साथ साथ। तो उसके लिए आएंगे इधर, यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक डिव, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं हेडिंग्स, HEI हेडिंग्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इसके अंदर है ड्रीमी ड्रेस, स्पैन बना लेते हैं हम लोग एक स्पैन, DRE बाय ड्रीमी, DRE ड्रेस ET। अब मेरे को लग रही भूख, सही बता रहा हूँ मैं, ये हो गया। और इसके अंदर मेरे को ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया, ये बढ़िया किया, बढ़िया भाई बढ़िया। कॉपी नहीं होता ये भैंस की आँख, SEASON S सीजन्स मोस्ट कोवेटेड इन डैश TREMD ट्रेंड TRESS ड्रेसेस। और इसके नीचे बना देता हूँ मैं एक शॉप नाउ, जो कि मैंने बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया, डिव और शॉप नाउ, SHOP शॉप नाउ लाइक दिस। ये हो गया। अब अगर मैं इधर देखूँ तो हमारी वेबसाइट में ये दिखेगा, पता नहीं कहाँ, वो इस वजह से दिखेगा क्योंकि इसके नीचे है ये, इस इमेज के नीचे ही है। अगर मैं इसको इसके ऊपर लगा दूँ लाइक दिस तो ये तुम लोग को अब दिखेगा, ये दो दिखा ना। तो मेरे को इसको इस इमेज को करना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि ये पूरी डिस्टेंस ले ले। और इसको मैं पीछे कर दूंगा और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं कर दूंगा आगे, इसकी Z इंडेक्स बढ़ा के लाइक दिस। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इमेज के अंदर जो हेडिंग्स है इसको हम लोग को करना है एब्सोल्यूट, डॉट हेडिंग्स लाइक दिस। इसको कर देंगे हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट लाइक दिस, तो ये चला जाएगा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। और रिलेटिव देने की जरूरत नहीं है वैसे हम लोग को, तो नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको बॉटम से इसको मैं सोच रहा हूँ इसको 10% दे देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। अगर मैं इसको बॉटम से 10% दे दूँ और लेफ्ट से इसको मैं 50% दे दूँ लाइक दिस। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट -50% लाइक दिस। तो ये कुछ आ जाएगा सेंटर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे। अभी इसमें हम लोग को और भी चेंजेस करने हैं, वो हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके। इसका मैं क्या करता हूँ, डॉट हेडिंग्स के अंदर जो स्पैन है उसको हम लोग टारगेट करेंगे और उसमें हम लोग फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड का वेट ये दे देते हैं, जो कि ठीक ठाक लग रहा है, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको मैं क्लास देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा ना, क्लास text1। और दूसरा वाला जो स्पैन इसको दे देंगे क्लास text2 लाइक दिस। और इसकी जगह हटा के यहाँ पे लग देते हैं text1 लाइक दिस। और फॉन्ट साइज में अभी के लिए अब देखते हैं कैसा रहेगा, सही रहेगा। इसका मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ करना है मेरे को, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अरे सेंटर करने की जरूरत नहीं, हम लोग को बस फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है। तो ये चीज़ हो जाएगी कुछ इस तरह से, जो कि बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग थोड़ा डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे देता हूँ, नहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देते हैं एक बार, जस्टिफाई कंटेंट JUS जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, हटाओ उसको, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं हम लोग को। हाँ अब ठीक है, अभी ठीक लग रहा। text2 पे आते हैं, डॉट text2। इसके अंदर हम लोग को इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देना है, बैकग्राउंड कलर तो हम लोग बात कर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट में
अब मेरे को इसका कुछ आ भी तो नहीं रहा आइडिया, मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसा कि ये है वैसा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो शॉप नाउ है, शॉप नाउ का अलग कंटेंट है, इसका अलग कंटेंट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 10 पिक्सल कर देते हैं। अगर हम लोग उसको 10 पिक्सल कर देंगे तो ये कुछ इस तरह करके बहुत छोटा हो गया। एक सेकंड के लिए इसको मैं 10 की जगह 20 ही कर देता हूँ। 20 पिक्सल करा, सही है ना? हाँ, इतना साइज सही है। और इसका मैं अभी के लिए ना जो कलर है उसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि वाइट दिख नहीं रहा है इस वजह से। और अब आते हैं हम लोग अपनी बटन पे, तो डॉट हेडिंग के अंदर जो डिव है, डिव, उसको हम लोग टारगेट देंगे, उसका हम लोग कर देंगे विड्थ। विड्थ कर देता हूँ मैं उसकी WIDTH। विड्थ मैं कितनी करूँ इसकी? मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल। विड्थ मैंने कर दी 70 पिक्सल। हाइट कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में, अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर WHI वाइट। कुछ ऐसा लग रहा है जो कि ठीक ही ठाक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स करना था, ब्लॉक नहीं करना था, फ्लेक्स। नेक्स्ट में वो करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बाहर नहीं करना था, सेंटर CENTER। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत तो हो गई, यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि मैंने इसको P टैग के अंदर लिखना चाहिए था, या स्पैन टैग के अंदर, स्पैन के अंदर लिख देता हूँ, स्पैन SHOPNOW शॉप नाउ। अब ठीक है, अब सही आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट। विड्थ मेरे को इसकी बढ़ा के 120 पिक्सल कर देनी होगी, ये भी सही ठीक हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करना हमको, अलाइन आइटम सेंटर कर देना है, अलाइन आइटम सेंटर। हाँ अब ठीक है। और इसमें देखते हैं, और इनकी बटन किस टाइप की, बटन बिल्कुल सही है। फॉन्ट वेट भी मेरे को इसका बढ़ाना है, फॉन्ट वेट W, हाँ फॉन्ट वेट इसका मैं कितना कर दूँ? इसका मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। 500 पिक्सल नहीं हो जाना होता है। हो जा भाई, हाँ ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा। बस अब यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, जो कि है अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और टेक्स्ट अलाइन आइटम आइटम्स सेंटर कर दूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जैसा मेरे को चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी शॉप पे शॉप नाउ वाली जो बटन है उस पर थोड़ी बहुत मेरे को मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, तो मार्जिन टॉप मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल की अभी के लिए। देखते हैं कैसा रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसा कि मेरे को चाहिए, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही आया। इसको कहते हैं मतलब बेस्ट कॉपी करना। तो देखो इतना हमारा बन चुका है, ठीक। अब हम लोग को मान लो एक और, मैं इसके अंदर ये वाली इमेज भी एक बार क्लोन करके तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक और कंटेनर बनाते हैं जो कि इसके जस्ट नीचे हो, जैसा कि ये है, इसके जस्ट नीचे हम लोग एक और कंटेनर बना देते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, इमेज कंटेनर के अंदर जाके इसकी हाइट को मैं अगर 100% कर दूँ तो कैसा रहेगा? इतना अच्छा दिखेगा, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही रखते हैं, ठीक। होम की जो विड्थ है उसको अगर हम लोग 200 VH कर दें। एक और डिव बनाए, इमेज इमेज कंटेनर नाम से, कंटेनर लाइक दिस। तो ये कुछ इधर दिखेगा जो कि थोड़ी दिक्कत दे देगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो देना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ताकि इधर भी आ जाए। और अभी के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर 2 कर देता हूँ दूसरी इमेज के लिए। यहाँ चलेंगे .img इमेज कंटेनर -2 विथ 100%, ये हो गया। और बैकग्राउंड कलर ASC के मैं अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ। तो ये है और ये है। अब ये चीज़ सेंटर पे क्यों नहीं आ रही है, ये देखना पड़ेगा हम लोग को। आनी तो चाहिए सेंटर पे, एक्सपेक्ट किया। देखो ये वाला है हमारा कंटेनर, होम कंटेनर, ठीक है। होम के अंदर है, तो इसी को कहते हैं गाइस डिबगिंग, ठीक है। तो होम के अंदर हम लोग को ये देना है, इमेज कंटेनर है हमारा 60% है। अगर मैं इसकी 600 पिक्सल कर दूँ तो इतना दिखेगा, इससे कुछ होगा तो नहीं। 60% ही कर देते हैं इसको, इमेज कंटेनर का। अगर होम में जाएंगे 100 VW, अगर मैं कर दूँ इसकी 100 VW और अलाइन आइटम्स सी सेंटर, बिल्कुल परफेक्ट गाइस, हो गया हो गया हो गया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत तुमको डिबगिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे जाके होवर कर करके तुमको प्रॉपर्टीज देनी है, हटानी है, अपने आप हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करना है तुम लोग को। ये जो चीज़ है मैं बताता हूँ कैसे मैंने ऑप्ट करी। तुम लोग को सबसे पहले तो होम को जाके तुम लोग को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक। अब इमेज कंटेनर के अंदर जाओगे तुम, यहाँ पे तुमको कुछ नहीं देना है। यहाँ पे जाके तुमको बस इसको अलाइन आइटम्स सेंटर दे देना है, काम खत्म। जैसे करोगे तो तुम्हारा ये देखो हो गया ना सेंटर पे। अगर अब मैं रिफ्रेश करूँ तब भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर पे हो गया, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं हूँ गंवार। यस, थैंक यू सो मच। अब अगर मैं इधर जाऊँगा और मेरे को अब ये सब कुछ नहीं करना जो मैं फालतू में इतना दिमाग लगा रहा था, इमेज कंटेनर को ही मैं एक और बार एप्लीकेट कर दूंगा, काम खत्म, इजी। ये देखो ये आ गया। और मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए ना, तो मैं इसको हटा दूंगा। ये जो चीज़ है इसको मैं हटा दूंगा। तुम लोग को भी जब तुम वेबसाइट बनाओगे तो तुम लोग को हर चीज़ दोबारा से नहीं देखनी होती, जो चीज़ रेप्लिकेट कर रही है उसको कॉपी पेस्ट करो, काम खत्म करो। अब जैसे ये है, ये हो गया। अब जैसे इनकी वेबसाइट में अब ये वाली इमेज हम लोग को लगानी थी, तो अब इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, ये रही इसकी इमेज का कर ली कॉपी। अब इधर गए, इधर गए, ये है हमारी वाली। हाँ, इसको हम लोग को अब चेंज करना है ना, तो चलेंगे वापस से इधर और यहाँ पे जाके ये जो लिंक है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटाया, इधर इसको पेस्ट कर दिया।
काम खत्म। और अगर हम लोग इधर जाएंगे तो देखो यहाँ इमेज होगी चेंज, और इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो अब क्यों नहीं दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा हम लोग को बस। तो देखना तो चाहिए शॉप ना और ये सब चीज़ें इमेज के अंदर, वो इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है तुम लोग को। तुम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जाके देखो, मैंने तुम लोग को एब्सोल्यूट वाली प्रॉपर्टी बताई थी। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट पूरे जो हमारा विंडो है उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन देता है। जैसे ये चीज एब्सोल्यूट है ना, ये जो चीज़ है ड्रीमी डिजाइन, ये सब एब्सोल्यूट है ना, तो ये अपने कंटेंट, अपने कंटेनर जो कि ये इमेज है इसके अकॉर्डिंग नहीं, पूरे विंडो के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन ले रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ जाके, मेरे को ये किसके अंदर है, देखो हम लोगों ने किया है एब्सोल्यूट, किसको किया है, कहाँ गया वो, हम लोगों ने हेडिंग को किया है एब्सोल्यूट, ठीक है इसको। तो अगर हम लोग इमेज को जाके इसको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, रिलेटिव लाइक दिस, और अब हम लोग देखेंगे तो फिर ये देखो ये आ गया इधर। अब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ गड़बड़ की है। हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है लेफ्ट से राइट से लोडिंग, बॉटम से हम लोग को इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको 50% कर देता हूँ कैसा रहेगा, ये हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ 30% अगर ऊपर कर दें बॉटम से, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो हो गया और यहाँ भी हो गया। अब तुमको इसका कंटेंट चेंज करना है, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट रफल्स, तो यहाँ पे जाके इसकी जगह STATEMENT स्टेटमेंट RUFFELS रफल्स, यही ना, RUFFLES, सॉरी LES लाइक दिस रफल्स, और न्यू अराइवल यहाँ लिख देते हैं ऊपर इसके NEW ARRIVALS अराइवल्स लाइक दिस, बिल्कुल जैसा ये वाली वेबसाइट है इन लोग की वाली वेबसाइट, और ये है हमारी वाली वेबसाइट, बिल्कुल सेम है जैसा इन लोग को चाहिए। इसका मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लासेस डिफरेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट 1 और इधर भी 1, जो मैंने नाम दिए ये इस टाइप के नाम तुम लोग मत देना जब तुम लोग वेबसाइट बनाना, बस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। टेक्स्ट 1-1 इधर ऐसे, और यहाँ पे मेरे को जाके डॉट भी देना पड़ेगा लाइक दिस। और अगर मैं इसका फॉन्ट साइज ये सब कर दूँ और इधर जाके देखूँ तो ये हो जाएगा। और देखो इनका क्या है, इनका यहाँ पे फॉन्ट साइज न्यू अराइवल पे छोटा है, तो हम लोग को भी यहाँ पे इसको छोटा करके 15 पिक्सल करना पड़ेगा। 15 पिक्सल अगर मैं करूँ तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, ये ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट रफल्स, इसका हम लोग को साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो डॉट टेक्स्ट 1-2, इसके अंदर हम लोग फॉन्ट साइज कर दे देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, 40 पिक्सल कर देते हैं, 40 पिक्सल। फॉन्ट वेट कर देंगे, कहाँ गया ये देखो फॉन्ट वेट, कलर तो इनका किसका है, हाँ कलर इनका सही। फॉन्ट वेट में को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 300 की जगह 900 कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा साइज में, हाँ अब ठीक है। और ये हो गया। अब देखो, अब हम जैसे मेरे को एक प्रॉपर्टी अभी नहीं याद आ रही है, जैसे यहाँ पे न्यू अराइवल है, इसके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, मेरे को नहीं याद आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे CSS प्रॉपर्टीज फॉर इंक्रीजिंग INCREAS फॉन्ट गैप बिटवीन टेक्स्ट, इस टाइप का मतलब तुमको सर्च करना है, तुमको पता चल जाएगा। लेटर स्पेसिंग को हटाना है तुम लोग को, तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग करके एक प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखते हैं LE, लेटर स्पेसिंग आ गया, इसको हम लोग को थोड़ी बहुत देनी है। हम लोग लेट से यहाँ दे देते हैं 3 पिक्सल, 30 पिक्सल ले लिया। आप देखते हैं कितना साइज हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो देखो न्यू अराइवल हमारा कितने दूर दूर हो गया, मेरे को इतना दूर नहीं करना था, मेरे को इसको 10 पिक्सल ही करना है। 10 पिक्सल ठीक है मेरे लिए, हाँ जैसा कि इसमें दिख रहा है, इस वेबसाइट में थोड़ा दूर है, इतना दूर नहीं है, बट स्टिल थोड़ा पास में ही कर देता हूँ भाई, ज़्यादा दूर हो गया गलती से, सॉरी भाई, सॉरी हो जा भाई, हाँ इतना ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग इनको रेप्लिकेट कर करके जितने चाहो उतने इमेजेस अब लगा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इमेज कंटेनर को रेप्लिकेट करता चला जाऊँ लाइक दिस, यहाँ पे खूब सारी मैंने कर दी भाई, कुछ ज़्यादा ही कर दी, सॉरी लैग हो गया भाई, ये देखो, अरे दादा मेरे को यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, होम को थोड़ी CSS देनी पड़ेगी, 200 विड्थ नहीं चाहिए मेरे को, कहाँ गया भाई इसका, मैं फॉन्ट मतलब इसकी हाइट जो है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, 2000 VH कर देता हूँ, अब तो हो जाना चाहिए भाई। अभी भी नहीं हो रहा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को इसको, 250 VH, अब भैंस के यहाँ अब तो हो जाना चाहिए, ये देखो अब हो गया ना बिल्कुल सही। बस यहाँ पे अब तुमको ये जो इमेजेस हैं इनका सोर्स चेंज करना पड़ेगा, बस तुम लोग यूज़ कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट डिजाइन होती है। आई नो मैंने यहाँ पे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, लाइक इसका फोटो बचा है, इसमें एनिमेशन वाला पार्ट बचा है, बट जैसे देखो मैंने तुम लोग को ये वाला इतना पार्ट सिखाया है, इसी तरह से तुम लोग को भी देखना है। अब जाके तुम लोग इसको एक्सप्लोर करो, ये वाला पार्ट है तुमको इसको बनाना है, तो तुम लोग खुद से देखो कि एक कंटेनर लेना है तुमको, उसका कलर चेंज करना है, उसके अंदर तुमको यहाँ पे 3 सेक्शन बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 1 2 और 3 और 4, उसके अंदर ये सब टेक्स्ट डालने हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना, और उसके बाद उनको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना, ये सब हो जाएगा। फिर ये तुमको इमेजेस लगानी पड़ेगी इनकी, जिसमें होवर करने पर इनका ओपेसिटी थोड़ी कम हो, यहाँ पे इमेज लगाना है, यहाँ पे ये लिखना है टेक्स्ट, तो ये सब अब तुम लोग ट्राई करो, अब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग कर पाओगे ये चीज़। तो यप गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोग को अगर ये सोर्स कोड चाहिए हो तो मेरे को बता देना, आई विल पुट इट ऑन द गिटहब। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, एक सेकंड रुकना, यहाँ से मैं उठाता हूँ और चलते हैं ऊपर, मेरे को इतना भी नहीं देना था भाई, 2 बहुत है, और इसको जाके हटाओ भैंस की आँख, ठीक है। और इधर जाके होम का चेंज कर देता हूँ, और तब तक तुम लोग भी क्या करो, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी अच्छे जो भी मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा तो वो सभी तुम लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मस्त मजे से हम लोग देखेंगे और भी मस्त वेबसाइट बनाएंगे। अभी तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बनाई है, बट आई विल मेक अ वेरी गुड वेबसाइट। अभी मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट चल रही है दिमाग में, उन सबको भी हम लोग क्लोन करेंगे और कुछ अवॉर्डेड वेबसाइट से बनाऊंगा मैं। तो यप गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरे इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं किया तो कर लेना। यप गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।